हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सभी लोग परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु। सभी लोग आज रात की प्रार्थना में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ। आइए सभी लोग परमेश्वर का धन्यवाद करें और बोले, परमेश्वर सुबह से लेकर अभी तक आपने हमें आंखों की पुतली के मानंद संभाल कर रखा है। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। बोलो परमेश्वर, संकट में आप मेरे सहायक है। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें विपत्तियों से बचाया, मुश्किलों से बचाया। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर खतरों से बचाया, एक्सीडेंट को कैंसिल कर दिया, हानि नुकसान से हमें बचाया है। बोलो परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। गड्ढे में गिरने से बचाया, परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। किसी गलत जाने में, किसी गलत बातों में फंसने से या लालच में जाने से हमें बचाया। बोलो परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। क्योंकि वचन ही कहता है, भजन संहिता 33 अध्याय पहला वचन में, हे धर्मियों यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। वीणा बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो, दस्तार वाली सारंगी बजा बजा कर उसका भजन गाओ, उसका धन्यवाद करो कहता है। हालेलुया। आज परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें। वो जो हमें बचाता है और हमें संभालता है हर एक खतरों से, हर एक बीमारियों से हमें बचाता और संभालता है। परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु तेरी स्तुति हो परमेश्वर, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। हालेलुया। तेरी स्तुति करते हो, तेरी महिमा करते परमेश्वर पिता और अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक जनों को प्रभु तेरे हाथों में देते और ब्लेस घोषणा करते यीशु मसीह के समर्थी नाम में। सभी अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर करते जाएं। धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। अद्भुत युक्ति करने वाला हम आपका धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर सारी भलाइयों के लिए धन्यवाद करते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। नीति वचन 19 अध्याय, हम नीति वचन पढ़ेंगे। 19 अध्याय का पहला वचन से पढ़ेंगे। जो निर्धन खराई से चलता है वह उस मूर्ख से उत्तम है जो टेढ़ी बातें बोलता है। मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं, और जो उतावली से दौड़ता है वह चूक जाता है। मूर्खता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा होता है और वह मन ही मन यहोवा से चिढ़ने लगता है। धनी के तो बहुत से मित्र हो जाते हैं, परंतु कंगाल के मित्र भी उससे अलग हो जाते हैं। झूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता, और जो झूठ बोला करता है वह ना बचेगा। उदार मनुष्य को बहुत से लोग मना लेते हैं, और दानी पुरुष का मित्र सब कोई बनता है। जब निर्धन के सब भाई उससे बैर रखते हैं तो निश्चय है कि उसके मित्र उससे दूर हो जाए। वह बातें करते उनका पीछा करता है, परंतु उनको नहीं पाता। जो बुद्धि प्राप्त करता है वह अपने प्राण का प्रेमी ठहरता है, और जो समझ को रखे रहता है उसका कल्याण होता है। झूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता, और जो झूठ बोला करता वह नष्ट होता है। जब सुख से रहना मूर्ख को नहीं फबता, तो हाकिमों पर दास का प्रभुता करना कैसे फवे। जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वह विलंब से क्रोध करता है, और अपराध को भूलना उसको शोभा देता है। राजा का क्रोध सिंह की गर्जन के समान है, परंतु उसकी प्रसन्नता घास पर की ओस के तुल्य होती है। मूर्ख पुत्र पिता के लिए विपत्ति ठहरता है, और पत्नी के झगड़े रगड़े सदा टपकने के समान है। घर और धन पुरखाओं के भाग से, परंतु बुद्धिमानी पत्नी यहोवा ही से मिलती है। आलस से भारी नींद आ जाती है, और जो प्राणी ढिलाई से काम करता वह भूखा ही रहता है। जो आज्ञा को मानता वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहता है वह मर जाता है। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है, और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। जब तक आशा है तो अपने पुत्र की ताड़ना कर, जानबूझकर उसको मार न डाल। जो बड़ा क्रोधी है उसे दंड उठाने दे, क्योंकि यदि तू उसे बचाए तो बारंबार बचाना पड़ेगा। सम्मति को सुन ले और शिक्षा को ग्रहण कर, कि तू अनंत काल में बुद्धिमान ठहरे। मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती है, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। मनुष्य कृपा करने के अनुसार चाहने योग्य होता है, और निर्धन जन झूठ बोलने वाले से उत्तम है। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है, और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है। उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। आलसी अपना हाथ थाली में डालता है
परंतु अपने मुंह तक कौर नहीं उठाता। ठट्ठा करने वाले को मार, इससे भोला मनुष्य समझदार हो जाएगा, और समझ वाले को डांट, तब वह अधिक ज्ञान पाएगा। जो पुत्र अपने बाप को उजाड़ता और अपनी माँ को भगा देता है, वह अपमान और लज्जा का कारण होगा। हे मेरे पुत्र, यदि तू भटकना चाहता है तो शिक्षा को सुनना छोड़ दे। अधर्मी साक्षी न्याय को ठट्ठों में उड़ाता है, और दुष्ट लोग अनर्थ काम निगल लेते हैं। ठट्ठा करने वालों के लिए दंड ठहराया जाता है, और मूर्खों की पीठ के लिए कोड़े हैं। हालेलुया। यहाँ पर जो हम नीति वचन में पढ़ा जो सुलेमान ने लिखा है, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। और ये परमेश्वर का ये जो वचन है, ये हमें बुद्धि देता है, हमें समझ देता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन यहाँ पर हम पढ़ते हैं इसी में 16 वचन में कि जो आज्ञा को मानता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है। जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है, नीति वचन 19 अध्याय 16 वचन, जो आज्ञा को मानता है, जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता है और जो उसके अनुसार चलने के लिए अपना जीवन प्रभु को अर्पण करता है और उसके अकॉर्डिंगली चलता है, वचन कहता है कि वह अपने प्राण की रक्षा करता है। वह अपने प्राण की रक्षा हर पग पग में करेगा। जिस तरीके से हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, सुलेमान था और परमेश्वर ने उसे अद्भुत रीति से उसे ब्लेस किया। लेकिन उससे पहले की हम कहानी को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो जिस दिन परमेश्वर ने उसे बात किया, वरदान दिया, उससे पहले उसने परमेश्वर के लिए ऑफरिंग चढ़ाया। 1000 जोड़ी बैल चढ़ाया परमेश्वर के लिए। और उसके बाद उसी रात परमेश्वर ने सुलेमान से बात किया, तुझे क्या चाहिए? उसने कुछ नहीं मांगा परमेश्वर से, उसने सिर्फ एक हालेलुया बुद्धि, और परमेश्वर ने उसे बुद्धि तो दी लेकिन उसके साथ हर एक चीजों को दे दिया। अब जब सुलेमान राजा जब न्याय करता तो 2 स्त्री आती है, और वहां पर 2 स्त्री न्याय करने के लिए पूछती कि, और आपको पता है क्या वचन था, और वहां पर देखो न्याय इतने सुंदर ढंग से करता है सुलेमान, अद्भुत रीति से। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। हम पढ़ेंगे पहला राजा 3 अध्याय 16 वचन से। उस समय 2 वेश्याएं राजा के पास आकर उसके सम्मुख खड़ी हुए। उनमें से एक स्त्री कहने लगी, हे मेरे प्रभु, मैं और यह स्त्री दोनों एक ही घर में रहती है, और इसके संग घर में रहते हुए मेरे एक बच्चा हुआ। फिर मेरे जच्चा के 3 दिन के बाद ऐसा हुआ कि यह स्त्री भी जच्चा हो गई। हम तो संगी संग थी, हम दोनों को छोड़कर घर में और कोई भी न था। और रात में इस स्त्री का बालक इसके नीचे दबकर मर गया। तब इसने आधी रात को उठकर जब तेरी दासी सो रही थी, तब मेरा लड़का मेरे पास से लेकर अपनी छाती में रखा और अपना मरा हुआ बालक मेरी छाती में लिटा दिया। भोर को जब मैं अपना बालक दूध पिलाने को उठी, तब उसे मरा हुआ पाया, परंतु भोर को मैंने ध्यान से यह देखा कि वह मेरा पुत्र नहीं है। तब दूसरी स्त्री ने कहा, नहीं, जीवित पुत्र मेरा है और मरा हुआ पुत्र तेरा है। परंतु वह कहती रही, नहीं, मरा हुआ तेरा पुत्र और जीवित मेरा पुत्र है। यो वे राजा के सामने बातें करती रही। तब राजा ने कहा, किसने? सुलेमान ने। देखो वो किस तरीके से अद्भुत रीति से न्याय करता है। परमेश्वर ने उसे बुद्धि का वरदान दिया। हालेलुया। अब देखो आगे हम पढ़ते हैं। तब राजा ने कहा, एक तो कहती है जो जीवित है वही मेरा पुत्र है और मरा हुआ तेरा पुत्र है, और दूसरी कहती है नहीं, जो मरा है वही तेरा पुत्र है और जो जीवित है वह मेरा पुत्र है। फिर राजा ने कहा, मेरे पास तलवार ले आओ। अतः एक तलवार राजा के सामने लाई गई। तब राजा बोला, जीवित बालक को 2 टुकड़े करके आधा इसको तो आधा उसको दो। तब जीवित बालक की माता का मन अपने बेटे के स्नेह से भर गया आया, और उसने राजा से कहा, हे मेरे प्रभु, जीवित बालक उसी को दे, परंतु उसको किसी भांति न मार। दूसरी स्त्री ने कहा, वह न तो मेरा हो और न तेरा, वह 2 टुकड़े किया जाए। तब राजा ने कहा, पहली को जीवित बालक दो, किसी भांति उसको ना मारो, क्योंकि उसकी माता वही है जो न्याय राजा ने चुकाया था। उसका समाचार समस्त इज़राइल को मिला और उन्होंने राजा का भय माना, क्योंकि उन्होंने यह देखा कि उसके मन में न्याय करने के लिए परमेश्वर की बुद्धि है। याद रखो, परमेश्वर की बुद्धि है। ये बहुत बड़ी बात है, परमेश्वर की बुद्धि। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। सुलेमान देखो वो क्या मांगा परमेश्वर से, और क्या मांगता है सुलेमान? तो अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले और बुरे को परख सकूं। यदि आप अपने जीवन में चाहते हो कि आपका जीवन ब्लेस हो, आशीष से भरा हुआ, यदि आप चाहते हो कि अपनी कमाई में, अपने काम में, अपने पारिवारिक जीवन में शांति, खुशी और आनंद, बिना लड़ाई झगड़ा, और जो भी काम करना है बुद्धि के साथ करे। जब परमेश्वर की बुद्धि आती है
तब उनका जीवन सफल होना शुरू होता है। वचन अभी हमने पढ़ा कि हम अपने प्राण की रक्षा कैसे कर सकते हैं, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने से, उसके वचन के द्वारा। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। कैसे? उसने क्या मांगा सुलेमान ने? परमेश्वर की बुद्धि प्रभु ने दिया, उसके साथ बहुत सारी चीजें दिया। मैं को बताना चाहती हूँ, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते, प्रभु अपनी बुद्धि से भरता जाता है। इसलिए मैं लिखने के लिए भी कहती हूँ, वचन को लिखा करो और वह बुद्धि देगा, आपको गलत रास्ते में चलने से बचाएगा, गलत डिसीजन लेने से बचाएगा, गलत संगति से बचाएगा, भले और बुरे का आपको पहचान हो जाएगा। कोई आपको कह रहा है कि चलो कुछ नहीं होता, कोई भरमाएगा, तो आप समझ जाओगे कि ये कोई चालाकी कर रहा है और गलत रास्ते में लेके जा रहा है। परमेश्वर का बुद्धि जो वचन है, जो हमें दिया गया पवित्र बाइबल, इस समय बुद्धि और समझ मिलती है। जब रोजाना आप परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे, आपके बातों करने में भी पता चलेगा कि कितने बुद्धिमान हो, बोलने में, सोचने में, समझने में। संसारिक बुद्धि तो है, लेकिन संसारिक बुद्धि से बढ़कर ये परमेश्वर की बुद्धि जो हमें प्रभु देता है, जब हम इसे पढ़ते हैं तो प्रभु हमारी आंखें खोल देता है, सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाती है। ये है परमेश्वर की बुद्धि जो पवित्र शास्त्र से मिलता है, बाइबल से मिलता है। कितने लोगों के पास बाइबल है? ये लोग के पास बाइबल है तो पढ़े, यदि नहीं है तो आप चर्च में आके ले सकते हैं, क्योंकि वचन होना सबको जरूरी है। हालेलुया। और आपकी परिस्थिति बिल्कुल भी सेम नहीं रहेगी। आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर इस पवित्र शास्त्र में है, बाइबल में है। हालेलुया। इसलिए आइए आज से बोले कि परमेश्वर, आज से हम आपके वचन को पढ़ेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे और उसके अनुसार चलेंगे भी। हालेलुया। आइए अपने आप को सरेंडर करें। धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ एक भाई बहनों को, प्रभु जी आज के जो वचन को सुना है, इन्हें फलवंत कर, आशीष कर। आज के वचन के द्वारा यह आशीषित होकर बदल जाए यीशु मसीह के समर्थी नाम में। परमेश्वर इन्हें बुद्धि दे और समझ दे और अनुग्रह दे। प्रभु यीशु दया कर, तरस खा यीशु मसीह के समर्थी नाम में। अपने बुद्धि से बढ़ते, अनुग्रह से बढ़ते। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तेरी तारीफ हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। प्रभु दया कर, तरस खा, तरस खा, तरस खा, तरस खा। ओ रबशत नमक तिरले बेगे तिरले बगा तिरले बशंत रबक तिरले बेगे तिरले बगा तिरा। दया करो, तरस खा, यीशु के समर्थी नाम में। एक बंधन टूट जाए, स्पिरिट दुष्टात्मा आपके जिन परिवार को छोड़ के जाए, जो आपको वचन पढ़ने से रोकती है, मैं ठट यीशु के समर्थी नाम में जाए। वचन पढ़ने लगे, हर एक नींद की स्पिरिट, जब वचन पढ़ते तो नींद आती है, मैं ठट यीशु के समर्थी नाम में जाए। मैं प्रार्थना करती प्रभु उन सभी को वचन पढ़ने के लिए अनुग्रह दे। परमेश्वर पिता दया कर, एक मीटिंग को अटेंड करने के लिए अनुग्रह दे। तरस खा, यीशु के समर्थी नाम में बुद्धि और ज्ञान और समझ से भर दे। परमेश्वर दया करो, यीशु राजा दया करो, दया करो, दया करो। हर एक भाई बहनों को तेरे हाथों में देती हूँ, यीशु राजा दया करो। तरस खा, यीशु के समर्थी नाम में। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने अनुग्रह से भर दे। लॉर्ड जीसस दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए। हर एक बंधन टूट जाए, हर एक बीमारी खत्म हो जाए। इसी वक्त जो बीमार है, मैं ठट यीशु के समर्थी नाम में बीमारी जाए जाए जाए, फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक दुष्टात्मा के अटैक से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती, छुटकारा दे, चंगा कर यीशु के समर्थी नाम में। प्रभु दया कर, प्रभु तरस कर यीशु के समर्थी नाम में। सर से लेके पांव तक आजाद हो, चंगे हो जाए, बीमारी जाए प्रभु यीशु के समर्थी नाम में। हर एक दर्द, हर एक पेन, हर एक इलाज बीमारी को मैं फायर करती यीशु के समर्थी नाम में जाए, चंगे और आजाद हो जाए। जो खाना खाते लेकिन जो निगल नहीं पाते, फूड पाइप में जो भी प्रॉब्लम है, बाय फायर गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बोलो परमेश्वर मुझे श्योर बदल, परमेश्वर मुझे तेरी जरूरत है। बोलो मैं प्रार्थना करती, पवित्र आत्मा टच देम इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु चंगाई वाला हाथ बड़ा श्योर आजाद कर। शोल्डर का दर्द जाए, कंधे का दर्द जाए, रसौली गायब हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ, पत्थरी इसी वक्त मेल्ट होकर बाहर जाए यीशु के समर्थी नाम में। प्रकार के रोग और समस्या को मैं कमांड करती हूँ, तो नहीं ठहर सकता जीवित परमेश्वर के आगे। मैं तुझे फायर घोषणा करती हूँ, जय यीशु के समर्थी नाम में। परमेश्वर की आग तुझ पर गिरे और आजाद हो जाए, और आजाद हो जाए, आजाद हो। फायर 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रबाकता नमस्ते तेरे लेबे के तेरे लेबे के तेरे लेबे के तेरे लेबे शंतर रबाकता तेरे लेबे के तेरे लेबे के तेरा। मैं डांटती यीशु के समर्थी नाम में, बी डिलीवर्ड। मैं तुझे डांटती हूँ, कमांड करती हूँ। रबाकता नमस्ते तेरे लेबे के तेरे लेबे के तेरे लेबे के तेरे लेबे शंतर लेबे के तेरा। हर एक दुष्टात्मा, एनिमल्स के दुष्टात्मा जिनके पर अटैक करती है, जानवर के दुष्टात्मा जिनके पर अटैक करती है, हालेलुया, और अजीब सा हरकत करने लगते हैं, मैं इसी वक्त तुझ पर कमांड करती हूँ यीशु मसीह के समर्थी नाम में। बी डिलीवर्ड, बी डिलीवर्ड, बी डिलीवर्ड, बी डिलीवर्ड। परमेश्वर की आग गिरे, परमेश्वर की आग गिरे। फायर 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 यीशु के समर्थी नाम में। कैच फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर की आग तुझ पर गिरे, फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और आप चंगे हो चुके हैं, और आप आजाद हो चुके हैं। और जो एक लेडीज थी जिसके बारे में परमेश्वर दिखाया, जिसमें एनिमल्स, जो जानवर का दुष्टात्मा जो जानवर के रूप में काम करता है, और वो जा चुके यीशु मसीह के समर्थी नाम में। बी डिलीवर्ड, बी डिलीवर्ड। फायर यीशु के समर्थी नाम में। आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ यीशु के समर्थी नाम में।
छुटकारा देने के लिए धन्यवाद परमेश्वर। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। दुष्ट आत्मा का अटैक से जातो जो रात को सो नहीं पाते, रात को अच्छी मीठी प्यारी नींद देना परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती मदद और सहायता करना। हालेलुया, इनकी हर एक जरूरतों को पूरा करके देना। इनके फाइनेंस की प्रॉब्लम जा चुकी है, धन्यवाद करती हूँ। हर एक भाई बहनों को तेरे हाथों में देती हूँ और ब्लेस घोषणा करती हूँ यीशु राजा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरी दया, तेरी स्तुति और तेरी महिमा और तेरी तारीफ हो। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक बच्चों को तेरे हाथ में देते हैं, हर एक परिवार को तेरे हाथ में देते हैं। अंधकार की शक्ति टूट जाए और बंधन टूट जाए और जय यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक जनों को प्रेयर लाइफ दे, प्रार्थना करने का आत्मा दे, अभिषेक करे यीशु के सामर्थ्य नाम। परमेश्वर आपका आगमन बहुत ही निकट, उसका तैयार कीजिएगा, निर्दोष निष्कलंक बनाइए। और परमेश्वर आज भी आपका आगमन होने से हम सब इस महिमा में बदल जाना चाहिए। इस विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह के और मीठे और पवित्र नाम से मांगती हूँ, सुनिए और कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी कहें हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को जरूर शेयर कीजिए और अपनी गवाही को देना ना भूलें। अपनी आदित्य प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। हालेलुया। प्रभु में सदा आनंदित रहे। अपनी ऑफरिंग भेंट को आप दे सकते हैं। हालेलुया। आप स्क्रीन में सारी डिटेल्स को दे सकते हैं जिसके थ्रू आप उन्हें ऑफरिंग देना है, दान देना है। प्रभु में सदा आनंदित रहे। हालेलुया। डरिए मत, घबराइए मत। और परमेश्वर आपके संग साथ है और परमेश्वर के वचन को रोज मेडिटेट करे, पढ़े और प्रार्थना करें। प्रभु में सदा आनंदित रहे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी कहें हालेलुया। थैंक यू जीसस।